हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर की, जिसका नाम है मैकडी, जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो आइए बात करते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। सो मैकडी क्या है? मैकडी आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये एक चार्ट मैंने खोला है। इसमें मैंने मैकडी इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है। जहाँ आप देख पा रहे हैं दिस रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है इसे कहते हैं सिग्नल लाइन, और ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं मैकडी लाइन। अभी के लिए आप जस्ट नाम समझ लीजिए, मैं आपको और डिटेल में इसको बताता हूँ ये क्या होते हैं मैकडी एंड सिग्नल लाइंस एंड मैकडी लाइंस। और ये जो आप बार्स देख पा रहे हैं इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। अभी मैकडी किससे बनता है? दिस ब्लू लाइन जिसको हम मैकडी कहते हैं, ये बनता है 12 पीरियड ईएमए माइनस 26 पीरियड ईएमए से। आप जब ईएमए प्लॉट करेंगे, 12 पीरियड का ईएमए जब आप प्लॉट करेंगे और 26 पीरियड का ईएमए प्लॉट करेंगे, उनका जो डिफरेंस होता है वो बनता है मैकडी। समझ गए? एंड 9 पीरियड ईएमए ऑफ एमएसडी बनाता है आपका सिग्नल लाइन। मतलब ये मैकडी का ईएमए, हम पहले क्या लिया था, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ईएमएस, वो बनता है मैकडी, और मैकडी का 9 पीरियड ईएमए बनता है अपना सिग्नल लाइन। दैट्स इट, सिंपल, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। आपको कैलकुलेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिकेटर सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें कैलकुलेशंस में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब जस्ट इंडिकेटर क्या दिखाता है आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। आगे है हमारा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कैसे बनता है? हिस्टोग्राम इज़ वेरी सिंपल। हिस्टोग्राम इज़ योर मैकडी माइनस योर सिग्नल लाइन। मतलब मैकडी को माइनस कीजिए सिग्नल लाइन से, जो वैल्यू आता है वो बनता है आपका हिस्टोग्राम। एंड दैट्स वाई हिस्टोग्राम इज़ ऑलवेज ऑन अ ज़ीरो लाइन। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ ज़ीरो लाइन। मैं चार्ट पे भी उसको दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये जो ज़ीरो लाइन है, मैकडी हमेशा इसके ऊपर चलता है, या हिस्टोग्राम हमेशा इसके ऊपर चलता है या फिर नीचे चलता है। हिस्टोग्राम जब ऊपर होगा हम क्या बोलते हैं कि द मैकडी लाइन इज़ अबव द सिग्नल लाइन, और हिस्टोग्राम जब नीचे होगा तो आप देखिए मैकडी लाइन इज़ बिलो द सिग्नल लाइन। दैट्स सिंपल, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मैकडी लाइन क्या है। द एमएसडी लाइन fast line is calculated as the average difference between 12 period EMA and 26 period EMA. Signal line, slow line is the 9 period EMA of the MACD line. Simple. And MACD histogram is the positive. MACD histogram is positive when MACD line is above the signal line. यानी कि जो MACD की लाइन है वो सिग्नल लाइन से जब ऊपर होगी तो वो पॉजिटिव होगा, और जब वो नीचे होगी तो वो नेगेटिव होगा। बस दैट्स इट। आइए हम अभी सीखते हैं मैकडी का जो बेसिक इंटरप्रिटेशन होता है, जो बहुत सारे आप वीडियोस में आपने भी देखा होगा या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि हम मैकडी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मैकडी को इंटरप्रेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब ये जो एमएसडी की जो फास्ट लाइन है, जब ये क्रॉस ओवर करती है दिस ऑरेंज लाइन ऑफ स्लो सिग्नल लाइन, जब इसको हम क्रॉस ओवर करते हैं, दैट टाइम इट इज़ सेड दैट द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। और जब इसको वो डाउन साइड को क्रॉस ओवर करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस ब्लू लाइन इज बिंग क्रॉस्ड ओवर, ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है ऑरेंज लाइन को, और ये एक आप स्टॉक में भी देख पाएंगे कि इट इज़ गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड। इट इज़ वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन कि जब ये ऊपर चलेगा तो स्टॉक ऊपर भागेगा, और जब ये नीचे चलेगा तब स्टॉक नीचे जाएगा। तो आपको शॉर्ट पोजिशंस यहाँ बनानी है, लॉन्ग पोजिशंस यहाँ बनानी है। दैट्स द सिंपल बेसिक इंटरप्रिटेशन। बट यहाँ पे आपको ये कहीं पर भी नहीं अभी दिखेगा कि इसमें स्टॉक में ट्रेड कैसे लेना है। तो हम आएंगे उस पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। बट पहले कुछ और चीज़ें हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि जैसे कि अभी यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि जब भी ये क्रॉस ओवर होगा, दिस ब्लू लाइन विल क्रॉस ओवर, वी हैव टू गो लॉन्ग। बट ये लॉन्ग कब जाना है और कैसे जाना है? तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन आया, स्टॉक नीचे गिरा, थोड़ी देर तक इस जोन में रहा, एंड देन इट स्टार्टेड टू पिकअप। सिमिलर क्रॉसओवर आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ से ये नीचे गिरा, बट यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरना चालू नहीं हुआ है, एंड इट इमीडिएटली वेंट अप। तो यहाँ पे स्टॉक जैसे ही ये ऊपर चला गया, स्टॉक कुछ भागा नहीं है, इट अगेन वेंट इनटू कंसोलिडेशन फेज। तो ऐसा क्यों कि यहाँ पे क्रॉसओवर में भागा नहीं, बट यहाँ के क्रॉसओवर में वो भाग गया? उसका रीज़न बहुत सिंपल है। आप अगर देख पाएंगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ से स्टॉक नीचे आया है, बहुत देर तक स्टॉक नीचे ही रहा, वो
आप देखेंगे बहुत देर तक जो सिग्नल लाइन है वो MACD लाइन के ऊपर ही रही, एंड आफ्टर दैट इट वेंट बिलो दिस जीरो लाइन, और बहुत देर तक उसने जीरो लाइन के नीचे भी टाइम स्पेंड किया है. सो दिस शोज दैट देर हैज़ बीन अ कंसोलिडेशन, देर हैज़ बीन अ फॉल एंड देर हैज़ बीन अ कंसोलिडेशन फेज, एंड देन उसमें थोड़ा सा गेयरअप हुआ है, स्टॉक थोड़ा गेयरअप हुआ है ना, फिर वो ऊपर भागा है. आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जस्ट फॉल हुआ और इमीडिएटली अप चला गया. सो कंसोलिडेशन का कहीं टाइम मिला ही नहीं. आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का कुछ टाइम मिला ही नहीं इसको, ये सीधा ऊपर भाग गया एंड अगेन इट वेंट डाउन. तो ये अभी एक रेंज में चल रहा है, आप देख पाएंगे तो अभी एक थोड़ा देर रेंज में ही चलेगा. राइट. तो ये एक बेसिक इंटरप्रिटेशन था MACD का कि आपको कैसे इंटरप्रेट करना है MACD. हम थोड़ा डिटेल में और अभी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकते हैं हम इसमें अगर ट्रेड लेना है बेस्ड ऑन MACD इंडिकेटर. सो मेरे पास कुछ 2 स्ट्रेटजीज़ है, आप उनको अच्छे से समझ लीजिए पहले क्या करना है कैसे करना है, एंड देन यू कैन ट्राई ऑन सम स्टॉक्स एंड अदर थिंग्स. सो हमारी पहली स्ट्रैटेजी है MACD सिग्नल क्रॉस ओवर. सो बेसिक MACD लाइन एंड सिग्नल क्रॉस ओवर का जो होता है उसका हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाया है. सो आप पहले वो देखिए, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, नथिंग रॉकेट साइंस इन दैट, बट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कैसे करते हैं उसको. सो अभी हम मूव करते हैं चार्ट के ऊपर. ठीक है, राइट. तो हम अभी देख रहे हैं एक चार्ट एशियन पेंट्स का. सो जैसे कि हमने बात किया था हमारी पहली स्ट्रेटजी के बारे में, दैट इज़ द सिग्नल एंड MACD लाइन क्रॉस ओवर. सो ये स्ट्रेटजी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बाय और सेल सिग्नल यहाँ पे बनता है, हमको कैसे स्टॉप लॉस रखना है और कैसे टारगेट्स रखना है, वो भी हम लोग देखेंगे. बहुत सारे लोगों से आपने सुना रहेगा कि जैसे ही ये MACD लाइन यहाँ पे सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करता है, सो इट इज़ अ पॉजिटिव बाय सिग्नल, आपको इमीडिएटली बाय कर लेना है. बट नहीं, ऐसे नहीं होता है. आपने अभी तक जो भी सुना रहेगा वो ठीक है, सही है, हमको बाय करना है बट इमीडिएटली बाय नहीं करना है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है. मैं बहुत बार कहता हूँ, हमें जब भी स्टॉक भागता है तो हमें चलते गाड़ी में और भागते स्टॉक में कभी नहीं चढ़ना है. हमें रुकना है थोड़ी देर, उस स्टॉक को थोड़ा एनालाइज करना है और फिर एक पोजीशन बनाना है. हमारा जो कैपिटल है वो प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. हमें हर मिले हुए सिग्नल पे ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सो वो हमारे लिए अच्छा होगा. सो लेट्स सी कि इसके ऊपर एक्चुअल में हमको ट्रेड कैसे लेना है. सो ये मैंने चार्ट ओपन किया एशियन पेंट का. मेरा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर चार्ट ट्रेडिंग. सो जहाँ आप देख पा रहे हैं देयर इज़ अ क्रॉस ओवर ऑफ MACD लाइन, और यहाँ मैंने मेंशन भी किया है. सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, लुक एट दिस, कि मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ. सो आप यहाँ पे देख पाएंगे. सो इस क्रॉस ओवर को देखिए ये कैसे बना है. एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में ये क्रॉस ओवर बना है. MACD लाइन वॉज MACD एंड द सिग्नल लाइन वॉज बिलो जीरो लाइन फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम. एक अच्छे खासे पीरियड के लिए वो नीचे था और फिर बाद में वो क्रॉस हो रहा है. और सिमिलरली प्राइस ने भी वही दिखाया आपको. यहाँ पे एक फॉल डाउन हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, एंड देन फिर ये स्टॉक थोड़ा ऊपर मूव करना चालू हुआ है. बट अभी हमको ट्रेड कहाँ लेना है. सो ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है क्रॉस ओवर का. बट क्या आपको इमीडिएटली इसके ऊपर ट्रेड लेना है? नहीं, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है. आपको आपका बाय ऑर्डर प्लेस करना है इस कैंडल के हाई पे. अगर आप बाय ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ये इसके हाई पे ट्रेड करना है. जैसे आपको नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो आपको, जैसे यहाँ पे हुआ है क्रॉस ओवर, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड के लिए क्रॉस हुआ है, तो आपके इसके लो पे आपको सेल सिग्नल लगाना है. यहाँ पे हमको बाय लगाना है तो हमको इसके हाई पे लगाना है. तो जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें बाय एंट्री नहीं लेंगे. तो बाय कहाँ टूटा है? इस कैंडल पे. ठीक है, आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी बाय होने के बाद में तो ये स्टॉक नीचे गया है. ठीक है, स्टॉक नीचे गया है, बट अभी तक हमने हमारा दूसरा पैरामीटर नहीं लगाया, दैट इज़ स्टॉप लॉस. याद रखिए, कोई भी ट्रेड, कोई भी पोजीशन लेने से पहले हमेशा याद रखिए, जैसे ही आपको आपका एंट्री सिग्नल मालूम होता है उसी तरीके से आपको आपका स्टॉप लॉस भी मालूम होना चाहिए उस वक्त. अगर आप जस्ट ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं, आप ब्लाइंडली एंट्री पोजीशन, आपको लग रहा है कि यहाँ पे बाय बन रहा है और मुझे बाय ले लेना चाहिए, वैसे आपको नहीं पता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, वो इट्स प्योरली गैम्बल. आपको वो ट्रेड नहीं लेना है. आप पकड़ के चलिए, जाता है ट्रेड जाने दीजिए. एक ट्रेड छूटता है, आपको 10 ट्रेड मिलेंगे, नो डाउट. बट आपको जल्दबाजी में कोई भी गलत ट्रेड चूज़ नहीं करना है. अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अगर बाय सिग्नल है, स्टॉप लॉस अगर मुझे प्लेस करना है वो बहुत ज़्यादा दूर है, सो ऐसा ट्रेड लेना ही क्यों है जिसमें स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स का लग रहा है. वाई यू वांट टू टेक दैट ट्रेड? आप सिंपल ऐसा ट्रेड लीजिए जहाँ आपको 10 20 30 पॉइंट मैक्सिमम आपको लग रहा है कि आपको
लॉस उठा सकते हैं, आपका एपेटाइट उतना है तो आप उतना ट्रेड लीजिए, आप अननेसेसरी ट्रेड मत लीजिए। बट अगेन मैं कहूँगा स्टॉप लॉस लगाए बिना आपको ट्रेड लेना नहीं है। सो हमने यहाँ पे बाय एंट्री लगा दी है, सो यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, अभी आप स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस हमको लगाना है प्रीवियस स्विंग लो पे। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा ये डाउन ट्रेंड में आया है, यहाँ से चढ़ा है, यहाँ से थोड़ा रिवर्स आया है, फिर यहाँ पे चढ़ा है। सो लास्ट स्विंग लो कौन सा था हमारा, ये वाला था। तो इस पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे कि स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो यहाँ तक माइट भी उसका पहला ट्रिगर यही हो, यहाँ से वो रिटर्न चलना चालू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने बाय ऑर्डर लिया, यहाँ पे वो नीचे आएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमने बाय ऑर्डर लगा दिया है, ट्रिगर यहाँ पे हुआ है, थोड़ा नीचे आया, इस पॉइंट पे आया और यहाँ से वो रिटर्न चालू हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको ट्रेड में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आपका तो हो गया कि आपने एंट्री ले लिया, आपका स्टॉप लॉस भी हो गया, बट भाई पैसे निकालेंगे कब, ट्रिगरिंग एंट्री ट्रिगर हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं है, स्टॉक तो ऊपर भाग रहा है, बट अभी हमको मार्केट में से निकलना कब है। सबसे मेन चीज़ होता है मार्केट में घुसना नहीं, मार्केट से निकलना, सही वक्त पे निकलना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है, तो हमारा सिंपल बेसिक रूल है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाना है। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे कितना है आप देख लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक नियरली, इसका स्टॉप लॉस ये है 1697 और द हाई पॉइंट इज़ अराउंड 1634। सो लगभग अप्रॉक्सीमेट 40 पॉइंट। तो आपको 1634 पे आपने अगर अपने टारगेट लगाया तो इसके अंदर 40 पॉइंट आपको ऐड करना है। तो 1670 1680 आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट। सो 167080 तो भाई आराम से मिल गया अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना निकलना है, अगेन ओनली 50% आपको निकाल देना है, 50% पोजीशन आपको ट्रेल करना है। तो आप लोग स्टॉप लॉस क्या करेंगे, आपका 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट ऊपर चढ़ाते जाइए। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है तब तक आपको बढ़ाते चलना है। सो 1670 पे आधा पोजीशन निकाल दिया, आधा पोजीशन रखिए, आप देखिए आराम से आपका स्टॉक जा रहा है अराउंड कुछ 1830 तक आपका स्टॉक आराम से जा रहा है। तो आप बाकी पोजीशन वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा ट्रेल कीजिए तो माइट भी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, या फिर ना भी हो, अगर आपने बराबर से स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो तो। सो दिस इज़ द बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ नहीं है, बट अगेन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो कैसे करना है वो याद रखिए। बाय सिग्नल कैसे लेना है, एट द हाई पॉइंट ओनली, जहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिल रहा है उसके हाई पर ही आपको बाय लेना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। अगेन दिस इज़ नॉट एन होली ग्रेल सिस्टम, याद रखिए होली ग्रेल सिस्टम नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, बट जब प्रॉफिट होगा तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग से भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट टारगेट्स होंगे, वो याद रखिए आप हमेशा। तो ये हो गई हमारी बेसिक फर्स्ट स्ट्रेटजी, कैसे फॉलो करना है आपको पता है। अभी इसमें वीडियो में आपको अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इसको वापस से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अभी हम आप बात करते हैं अपने सेकंड स्ट्रेटजी के ऊपर। सो लेट्स गो ऑन द सेकंड चार्ट। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हमारे सेकंड स्ट्रेटजी के बारे में। और ये स्ट्रेटजी है बहुत ही पेशेंट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए। ये उन इम्पेशेंट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि चाहते हैं कि उन्हें इमीडिएट बाय सेल सिग्नल मिल जाए और इमीडिएटली वो स्टॉक में एंट्री ले ले और अगले कुछ ही पल में उनका प्रॉफिट हो जाए 10% 20% और वो स्टॉक में से निकल जाए। ऐसे इम्पेशेंट ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत बहुत पेशेंस लगता है स्ट्रेटजी के लिए। इसका नाम है MACD एंड प्राइस डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं। सो इसमें दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं, दैट इज़ अ क्लासिक पैटर्न जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एंड देयर इज़ अ हिडन पैटर्न। सो हम बात करेंगे सिर्फ क्लासिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि क्लासिक पैटर्न इज़ अ वेरी बेसिक पैटर्न जो कि दिखने में, जो कि आप विजुअली इमीडिएटली आप देख सकते हैं, वो जब बनता है तो इमीडिएटली देख सकते हैं। हिडन डाइवर्जेंस, यस आप उसको पहचान सकते हैं आराम से, बट थोड़ा सा उसके लिए आपको और क्या बोलते हैं, आपका स्किल थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से फाइन ट्यून होना चाहिए क्लासिक पैटर्न में, देन यू कैन गो फॉर द हिडन डाइवर्जेंस। सो हम पहले बात करते हैं क्लासिक पैटर्न वो कैसे बनता है। सो क्लासिक पैटर्न तब बनता है जब प्राइस होता है वो आपका बनाता है लोअर लोज। जैसे कि यहाँ पे एक लो बना, ऊपर गया, फिर से उसने नया लोअर लो बनाया, तो ये नया लोअर लो बनाया। बट आपका जो ऑसिलेटर्स जो होता है, जैसे कि मैकडी इज़ एन ऑसिलेटर टाइप ऑफ इंडिकेटर। सो वो जो इंडिकेटर होता है, इस लो पे वो एक यहाँ पे इसने लो बनाया, इसने भी लो बनाया, बट इस पे इसने नया लो नहीं बनाया, इसने लोअर एक हायर लो बनाया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। सो ये
जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पिछले वाले लो से थोड़ा ऊपर है, वेयर इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो उस पिछले वाले प्राइस के हिसाब से थोड़ा नीचे है। सो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश डाइवर्जेंस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश डाइवर्जेंस। सिमिलरली होता है एक आपका बेयरिश डाइवर्जेंस, जिसमें प्राइस आपका जो है प्राइस बनाता है, हायर हाइज बनाया जा रहा है, वेयर आपका जो मैकडी है वो एक लोअर हाइज बनाया जा रहा है। सो ये जो पीक है वो पिछले वाले पीक से थोड़ा नीचे होगा, वेयर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा वो पिछले वाले पीक प्राइस से ऊपर होगा। सो वहाँ पे होता है आपका बेयरिश डाइवर्जेंस। बट फिलहाल आप समझ लीजिए यहाँ पर कि आपको बुलिश डाइवर्जेंस कैसे दिख रहा है। सिमिलरली हिडन जो डाइवर्जेंस है उसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइस है वो एक लोअर एक हायर लोज बना रहा है यहाँ पर, वेयर आपका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो MACD जो है वो आपका एक नया लोअर लोज बनाया जा रहा है। बट दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स आप इसको बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस, क्योंकि नॉर्मली इमीडिएटली मिलता नहीं है, बहुत ही हिडन रहता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपका मेहनत जो रहेगी वो बहुत डिपेंड करता है आप कितना पेशेंट हो ट्रेड लेने के लिए। सो आइए अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो हम जाते हैं चार्ट के ऊपर, राइट। सो ये हमने अगेन चार्ट ओपन किया है एशियन पेंट का। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन आप देख पा रहे हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। सो जहाँ आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे नीचे नया लोअर लोज बनाया जा रहा है, वेयर मैकडी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग कर रहा है। सो बहुत ही बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी है, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी है। और आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट देखिए आप यहाँ पे अराउंड 30-40 ट्रेडिंग सेशंस तक आपको वेट करना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट कब देगा आपको। अब ब्रेकआउट कैसे मिलता है, ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप पहले बुलिश डाइवर्जेंस अच्छे से समझ लीजिए। वेन एवर स्टॉक मेक्स अ लोअर लो बट योर मैकडी इज मेकिंग अ न्यू हायर लोज, ये ऊपर ऊपर जा रहा है बट स्टॉक इसका नीचे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बनता है आपका बुलिश डाइवर्जेंस। आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड है, आपको बाइंग साइड के में ही ट्रेड लेना है, आपको सेल साइड ट्रेड नहीं लेना है। सेल साइड इज स्ट्रिक्टली नो नो, यहाँ पे समझ लीजिए आप अच्छे से इसको। तो अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको कहा रहेगा कि जैसे ही ये नीचे आता है, मैकडी जब नीचे आता है और ऊपर की साइड में ऊपर जाने लगता है तो आपको यहाँ इमीडिएटली बाय कर लेना है। जैसे ये पॉइंट पे जैसे ये इसने रिवर्सल मारा तो आपको बाय कर लेना है। ये बहुत सारे इसमें आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, बट ऐसे ट्रेड नहीं लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इस साइड में आपने ट्रेड ले लिया, समझो ये पॉइंट पे रिवर्सल में आपने ट्रेड ले लिया, ये स्टॉक ऊपर तो चला गया, कितना पॉइंट ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 577 से आपको यहाँ पे मिल गया, बट एग्जिट कहाँ करना है वो आपको कोई नहीं बताता है। बट यहाँ देखिए ये वापस स्टॉक नीचे की तरफ भागना चालू हो गया, अगेन यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर ये नीचे की तरफ चालू हो गया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आना चालू हो गया। तो आपका मल्टीपल टाइम्स तो आपको स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है। आपको जो टारगेट्स आपको अचीव करने वो तो आप अचीव कर ही नहीं पा रहे हो यहाँ पर। तो आपको उसमें ट्रेड लेंगे कैसे, कि सही तरीके से ट्रेड लेना कैसे। तो आपको बहुत आराम से इसको ध्यान दे के आपको पढ़ना है इस चार्ट को। कि आप अगर देख पाएंगे तो ये चार्ट जो है एक लोअर लो बनाता है, फिर ये थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये एक लोअर लो बनाता है, फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर नया लोअर लो बनाता है, फिर ऊपर चला जाता है। बट हर टाइम अगर आप देखेंगे ये कभी भी अपना पुराना जो हाई है वो ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसने ब्रेक कब किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे स्टॉक नीचे आया ही नहीं, स्टॉक हमेशा ऊपर ही भागा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट्स की रैली हुई है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से स्टॉक पढ़ना है। सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बोला बहुत पेशेंस लगता है इसको पढ़ने में, बहुत पेशेंस लगता है इस पैटर्न को ढूंढने में। इमीडिएटली किसी को भी ये पैटर्न नहीं मिलता है, बट मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देता है। सो आपको ट्रेड कैसे लेना है एक बार फिर देख लीजिए। जब तक स्टॉक अपना पुराना पिछला हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको इसमें स्टॉक में एंट्री नहीं रखनी है। तो यहाँ पर है आपका पुराना हाई, तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। आप इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो प्रीवियस स्विंग लो पे आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर आप बोलेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है, यहाँ पे 1569 और 1483, तो ठीक है यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है बट प्रॉफिट भी उतना बड़ा है, आप याद रखिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये मोस्टली है उन इन्वेस्टर्स या स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो ऑलमोस्ट हफ्ते 2 हफ्ते अपना ट्रेड रखते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो जिन्होंने आज ट्रेड ले लिया और कल एग्जिट कर दिया उसमें से, ऐसे लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है,
नॉट वेरी लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा आप बोलेंगे तो इंटरमीडिएट टाइप का आ जाता है। अराउंड एक दो 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 या 3 वीक मैक्सिमम इसको आपको रखना पड़ता है। 2-3 दिन की स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इसीलिए इसका स्टॉप लॉस भी है वो थोड़ा दूर है। बट अगेन स्टॉप लॉस हिट होने का तो चांस ज़्यादा बनता नहीं है यहाँ पर, बहुत रेयर केसेस में स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होगा और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आपको ये स्टॉक रीड करना आना चाहिए कि कैसे इसको रीड करते हैं। तो हम एक और चार्ट देख लेते हैं रिलायंस का, जहाँ पे सेम सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना था पिछले दिनों जब हमारा मार्केट फॉल हुआ था एंड स्टॉक वेंट लाइक रॉकेट। सो हम ज़रा वो भी स्टॉक देख लेते हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यस, तो ये हमने अभी ओपन किया है रिलायंस का चार्ट। आप देख पा रहे हैं रिलायंस में सिमिलर टाइप का बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है एमएससीडी और प्राइस के बीच में। सो आप देखेंगे रिलायंस का चार्ट एक नया लोअर लोज बनाया जा रहा है, एक हायर लो हायर हाई। अगेन स्टॉक नीचे आ जाता है, अगेन ऊपर जाने का ट्राई करता है। आप इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर ले सकते हैं कि आपको देखने के लिए कि आपका ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश की, बट अगेन ये नीचे चला गया। तो इसमें आपको कहीं ब्रेकआउट मिला ही नहीं। ब्रेकआउट आपको कहाँ मिला है? यहाँ पर मिला है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलने के बाद में यही जो पॉइंट है यही आपका बना है सपोर्ट। आगे जाके ये देखिए, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया और इसके बाद ये स्टॉक जो भागा है इसमें कोई भी इसको बीट नहीं कर पाया। रिलायंस को आप जानते हैं आज के दिन में ये क्या स्टेज में चल रहा है। ऑलमोस्ट 2200 के रेट टच किए है इसने। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका बनता था एंट्री पॉइंट अराउंड 1026 1030 के आसपास इसका बनता था। सो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर दिख रही है। सो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको यूज़ करके आपको 1000 पॉइंट्स की रैली मिलेगी, बट अगेन 100-200 पॉइंट्स आराम से आपका मिल सकता था आपको। सो इसमें ट्रेड आपको कैसे लेना है, वही है कि लास्ट जो हायर हाइस ने जो बनाया था, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पे इस रिलायंस ने यहाँ पे इसका जो हायर है यहाँ पे ब्रेक किया। हमारा स्टॉप लॉस जो है अराउंड यहाँ पर है, अराउंड 860 140 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग इस ट्रेड में बने रहेंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे इसने ब्रेक किया है इसका हायर है, एंड आफ्टर दैट द स्टॉक हैज़ रैलिड अराउंड मोर देन 200-300 पॉइंट्स। सो आपका जो स्टॉप लॉस है, आपने अगर 1:1 भी आपने लिया होता, सो 1:1 तो आपको आराम से मिल ही जाता। आप 1:2 भी रखते रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो भी आपको ये आराम से ये स्टॉक दे सकता था। बट अगेन आपको इसमें चाहिए थोड़ा पेशेंस एंड थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स। तो यहाँ पे आपको आराम से पेशेंटली आपको सिर्फ चार्ट ट्रेड करना है कि भाई ये बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बन रहा है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वेट करना है कि हाई ब्रेक कर रहा है, इधर हाई ब्रेक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट इसने अगेन दूसरा एक लोअर हाई बना दिया, इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, एंट्री लेनी है। आपको जस्ट बैठना है, आराम से बैठना है, जस्ट देखना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। दैट्स इट, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस strategy, but again the strategy is only for patient traders, so याद रखिए। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखे हैं 2 बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजीज़ ऑफ एमएससीडी में और भी कई ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ है और भी बहुत सारे सीक्रेट्स है एमएससीडी में जो हम अभी तक बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को मालूम नहीं है कि उनमें कैसे ट्रेड करना है। बट अभी के लिए हम लोग स्टे करेंगे विद दिस बेसिक स्ट्रेटजीज़, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ और ऐड नहीं करेंगे। सो आप मुझे बताइए, इन बेसिक स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए। आप बताइए आपको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, कैसा आप यूज़ कर पा रहे हैं इसको। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वी वॉन्ट टू बिल्ड अ मोर स्ट्रॉन्ग रिटेल ट्रेडर चैनल, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के बारे में ज़्यादा हम लोग सोचते हैं एंड नॉट सम कुछ बाकी चैनल्स की तरह नहीं कि कुछ भी स्ट्रेटजीज आ जाके उठा के बता दी। सो नॉट लाइक दैट, बट वी विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स रिटेल ट्रेडर्स। सो प्लीज़ more and more subscribers we need for this channel, so please subscribe this channel and let me know if you have any comments, and thanks for watching this video. Thank you.